हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 4। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 10 बीक्स एंड क्लॉज हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके 5 वीडियोस भी आप देख चुके हैं जिसमें आपको मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है कि बीक्स और क्लॉज जो होती है वो हर बर्ड की अलग अलग होती हैं और उसका काम भी अलग अलग होता है। उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको उनकी बीक्स और उनके क्लॉज मिले हुए हैं जो बहुत ही उनके लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे हमारे लिए हमारे हैंड्स, हमारे टिथ यूज़फुल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब है वाटर बर्ड्स सच एज डक, पेलिकन एंड स्वैन हैव वेबिंग बिटवीन देयर टोज फॉर स्विमिंग। यानी कि वाटर बर्ड जो पानी में रहने वाले बर्ड्स हैं या पानी के आसपास रहने वाले बर्ड हैं, उनमें जो होता है, जो उनके टोज होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। और ऊपर से ये देखिए, आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से उनके टोज होते हैं ताकि ये स्विमिंग कर सके, पानी के ऊपर रह सके और बीच में इनके हवा भी रह सके ताकि वो अपना जो इनका एरिया होता है वाटर वाला, वहाँ पे आराम से ये रह सके। अब है स्वाइन्स टोज। ये देखो, स्वाइन यानी कि स्वाइन यानी हंस एंड डक यानी बतख, ये इनकी टोज है। अब है स्क्रैचिंग बर्ड्स यानी होते हैं जो स्क्रैच करते हैं। बर्ड्स लाइक हेन्स एंड क्वेल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड हार्ड क्लॉज। यानी इनकी स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेग्स और क्लॉज होते हैं बहुत ही हार्ड, यानी बहुत ही नुकीले, बहुत ही मजबूत। यानी किसी को चीरने फाड़ने लग जाए या फिर हमको छेदने लग जाए तो इनको कुछ नहीं होगा, हमको ही नुकसान होगा। दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड अ शॉर्ट 1 एट द बैक। इनके 3 तो आगे की तरफ होते हैं एंड 1 बैक साइड में होता है। दीज टोज हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट्स। और इनके जो टोज होते हैं वो हमको छीनने फाड़ने के लिए नहीं होते एक्चुअली, वो ज़मीन को स्क्रैच करके खोद के उसमें से अगर सीड्स वगैरह कहीं है तो खुद के निकाल के खाने के लिए होते हैं। ओके, ढूंढने के लिए होते हैं। फिर है रनिंग बर्ड्स यानी कि भागने वाले बर्ड्स। द ऑस्ट्रिच इज़ अ रनिंग बर्ड। यानी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो सबसे बिग एनिमल की कैटेगरी में आता है, जो भागता भी बहुत ही फास्ट है। आपको लगता होगा इतना बड़ा है तो कैसे भागता होगा, ये तो फिर भी छोटा है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, क्योंकि ये शायद उसका बेबी दिखाया है, बट रियल में ये काफ़ी बड़ा होता है। एक छोटे बच्चा जैसे कि 3rd 4th में बच्चा पढ़ता है ना, बिल्कुल उतना बड़ा होता है। इट कैनॉट फ्लाई यानी कि ये उड़ नहीं सकता। ये रनिंग बर्ड है यानी कि सिर्फ चलता है, दौड़ता है, पर उड़ नहीं सकता। आप जानती होंगे क्यों नहीं उड़ सकता, क्योंकि बहुत हैवी होता है। इट हैज़ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। इनके बहुत ही लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं भागने के लिए। इट इज़ द बर्ड दैट हैज़ 3 टोज ऑन इच फुट। और इनके हर फुट पे 3 टोज होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से दिख जाएंगे आपको, ये देखिए। अब आगे है लाइफ स्किल्स। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया आज। वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवर्ड्स बर्ड्स, वी शुड टेक केयर ऑफ बर्ड्स, वी शुड ऑल्सो गो टू बर्ड सेंचुरी विथ our parents and discuss with our parents how the bird have adapted to their habitat and the food they eat। यानी कि हमें बर्ड्स पे कभी निर्दयी नहीं होना चाहिए, हमें उन पे दया रखनी चाहिए और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। कभी भी टाइम मिले तो अपने पेरेंट्स के साथ बर्ड्स की सेंचुरी में जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि उनकी जो एडेप्टेशन है वो क्या है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनकी आदतें क्या है, वो क्या खाते हैं, etc, है ना। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान भी पाएंगे। अब है आपका होमवर्क। आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 दिया था और आज बारी है क्वेश्चन 5 की, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। नेम एनी 3 बर्ड्स दैट होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री वेरी फर्मली। व्हाट आर दीज बर्ड्स कॉल्ड। यानी 3 ऐसे बर्ड्स के नाम लिखो जो ब्रांचेस को होल्ड करके रखते हैं और उन बर्ड्स को क्या कहते हैं वो भी बताना है। तो आंसर है क्रो, मैना, स्पैरो। ये 3 नेम तो बता दिए मैंने आपको, क्रो, मैना एंड स्पैरो। इसमें पिजन भी आता है। These birds are called parking birds और इन बर्ड्स को बोलते हैं parking birds। ओके, थैंक यू।